तुझे चेतावनी आतंक के इस राग से बचना, तुझे खुद भी जला दे अब तू ऐसी आग से बचना। चले सागरिका सागर की लहरें चीरती जिस पल, तू अग्नि पृथ्वी निर्भय शौर्य अपने नाग से बचना। मैं अपनी सभी मिसाइल्स के नाम लाया कर्नल साहब तेरी, और गौरव आपने जो कहा था उस पर कहने का प्रयास करता हूं। तेरी पतवार टूटी है, तेरी कश्ती भी जर्जर है, गरीबी भुखमरी बदहाली का हर ओर मंजर है। खड़ा रहता है कांसा लेके तू आकाओं के आगे, तेरी इकोनॉमी ही खैरात के पैसों पे निर्भर है। तेरी कांसा, और देखें, और एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, देखना जी, कि बहुत समझाया पर तूने हमारी बात कब मानी, समझता तू भला कैसे तेरी फितरत है हैवानी। अभी रुख ही किया ब्रह्मोस का हमने तेरी जानिब, समझ में आ गया प्यारे ये हिंदुस्तान का पानी, समझ में आ गया प्यारे ये हिंदुस्तान का पानी। और देखना सर, एक नए तरीके से कहने का प्रयास किया है सर, कमांडर सर। कोई हो दुष्ट उसका गाल आखिर सूझता भी है, भरोसा खुद से ज्यादा गैर पर हो टूटता भी है। समझ में आ गया होगा ओ पाकिस्तान ये तुझको, घड़ा जब पाप का भर जाए तो फिर फूटता भी है, घड़ा जब। और देखना, और ये बड़े तरीके से कहने का प्रयास किया है, समय आएगा जिस दिन भी वो अपने आप काटेगा। देखना, मैं प्रकृति से बात कर रहा हूं। समय आएगा जिस दिन भी वो अपने आप काटेगा, तेरे हर एक आतंकी का ही संताप काटेगा। गलत फहमी में मत रहना, तुझे इतना ही है कहना, धरा से पाप तेरा तेरा ही ये बाप काटेगा, धरा से पाप तेरा तेरा ही ये बाप काटेगा। भारत माता की धन्यवाद। विंग कमांडर सर, ये बताइए कि ये इसकी इकॉनमी ऐसी है और वो इसलिए वो आतंक को इस्तेमाल करता है ताकि खर्चा ना करना पड़े और उसका सेना का काम हो जाए, एक तरह से भाड़े के वो लोग हैं। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है? देखिए, ये अनश्योर बात, क्योंकि डिपेंड वो कर रहा है, वो आतंकवाद को पाला हुआ है, स्लीपर सेल्स हमारे उन पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। वो बंद हो जाएं, इनका आतंकवाद बंद हो जाता है, तो उस पर अगर वो इकॉनमी चला रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बताई थी, वो 85% ऑफ तिजारत जो है वो पाकिस्तान की, वो आर्मी कंट्रोल कर रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो ने कश्मीर को आग लगा के रखी है कि देखिए मैं कश्मीर में आपको बचा रहा हूँ, नहीं तो तब जनता कहती है अच्छा बैठे रहिए गद्दी पर। ये प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगी, वो वैसे ही गिर जाएगा। और इकॉनमी जो पाकिस्तान की है वो जर्जर हो चुकी है। पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, चाहे चाइना, चाहे बांग्लादेश, टर्की, उसको थोड़ा थोड़ा लोन दे रहे हैं। चाइना ने अभी लोन भेजा है उसको, और ओआईसी कंट्री से लोन आ रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं। वो ये बात आप याद रखिए कि उनको ये रेडिकल इस्लाम का थॉट है, ये थॉट प्रोसेस पे चल रहा है। चाहे आप अजहर मसूद वगैरह को ख़त्म कर दीजिए, पर ये थॉट प्रोसेस नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलेगा, पर हमको अपनी रक्षा करने के लिए इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्री चल रही है इस्लामिक टेरर की। हाँ बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे ये याद रहे कि जब 71 की जंग वो हार गए थे तो ज़ियाउल हक ने कहा था कि भारत को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, भारत को 1000 कट्स, 1000 कट्स, यानी कि इतना बड़ा हाथी है, उसको थोड़े थोड़े कट मारते रहो, लहू रिश्ता रहेगा, अपने आप हाथी मर जाएगा। तो ये उनका विचार था। उस चक्कर में उन्होंने ये जो भावलपुर में जो उनका जो मदरसा उड़ाया है अजहर मसूद का, और मुरीद के में जो उड़ाया है तो लश्कर तोयबा का, तो ये उन लोगों ने अपने संरक्षण में बनाए हैं। देखिए, अगर आपने विजुअल्स देखे हो तो कटीली तार के पीछे ये सब थे, फौज के कैंटोनमेंट से जुड़े हुए इलाकों में ये बनाए, संरक्षण में बनाए। तो ये उनकी स्टेट की पॉलिसी थी। और विंग कमांडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक ये सोच आप नहीं तोड़ेंगे तब तक आप पाकिस्तान से निजात नहीं पा पाएंगे। सर, हमने जो सैन्य कार्रवाई की उससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है,
और ये लाजमी भी है, जब बिना सुन्न किए ऑपरेशन किया जाता है तो दर्द होता ही है। हाँ, अभी आगे उसकी क्या क्या परेशानी, उसका एक विश्लेषण करता हूं सर, सुनिएगा। पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा हमने ऐसा इंतजाम किया है, हालत खराब तो होगी क्योंकि पानी बंद करके जमाल घोटा दिया है। जमाल घोटा दिया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इतनी देर क्यों हो गई, 10 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, 15 दिन लग गए। मैं बता रहा हूं सर, और आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। इलाज करने में थोड़ी बहुत देर इसलिए होती है क्योंकि हमारी सेना जूते मारने से पहले 2-4 दिन भिगोती है। दो चार दिन भिगोती है। उन्हें अफसोस होगा कहां टुटपुंजिया सा मुल्क भारत से उलझ गया। वो सोच रहे थे हम इधर सायरन बजाएंगे, उधर पूरा पाकिस्तान बज गया। आतंकियों को जहां पहुंचना था हमने उस जहन्नुम का पता दिया। उन्होंने एक एक से धर्म पूछा था, हमने मिलके राष्ट्र धर्म बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भैया। हाँ जी। कि है पाक वो जो हर युद्ध में सरेंडर किया करे। है पाक वो जो हर युद्ध में सरेंडर किया करे। लोग करते हैं मिस्टेक, ये ब्लंडर किया करे। रोक लागी ताली रोक लागी है पानी, वीजा और बॉर्डर पर। कहना चीन से जो झंडे की डंडी भी स्पॉन्सर किया करे। सेना भारत की इसलिए मशहूर है जग में, लश्कर के घर में घुसकर जो फायर किया करे। सुन ले कंगले वतन, सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन। तेरी बची खुची इज्जत भी जाने लगी। सुन ले कंगले वतन, जरा रिदम जी ताली एक बार। सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन। तेरी बची खुची इज्जत भी जाने लगी। राफेलों से जली पीओके की गली, राफेलों से जली पीओके की गली। हूर शहबाज को याद आने लगी। 9 जगह हम गए, फेंकते बम गए। मैं जरा मंच का भी मन चाहता हूं, एक बारीक पंक्ति निकाल रहा, सुनेगा कि 9 जगह हम गए, फेंकते बम गए। हमसे सिंदूर की ना उधारी करो। 9 जगह हम गए, फेंकते बम गए। हमसे सिंदूर की ना उधारी करो। कलमा तुमने चुना, कलमा तुमने सुना और मजहब चुना। श्लोक पढ़ने की तुम भी तैयारी करो। कलमा तुमने सुना और मजहब चुना। श्लोक रटने की तुम भी तैयारी करो। तेरी हरकतें अब जी जलाने लगी। सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन। हूर शहबाज को याद आने लगी। जहर अजहर का हमने खत्म कर दिया, का हमने खत्म कर दिया। जहर अजहर का हमने खत्म कर दिया। जैश की हड्डियों का निकाला धुआं। रोया जिन्ना का जिन सेंचुरी देख कर। रोया जिन्ना का जिन सेंचुरी देख कर। घर जो हाफिज का था खुदा हाफिज हुआ। रोया जिन्ना का जिन
बढ़िया कमाल रोया क्या जिन्ना प्रयोग का किया। जिन सेंचुरी देख कर घर जो हाफिज का था खुदा हाफिज हुआ फौज खुद की जनाजा उठाने लगी। जरा गा दीजिए मेरे साथ। सुन ले कंगले वतन कर ले अंतिम भजन हूर शाहबाज को याद आने लगी। आओ फिर से पाकिस्तान के मजे लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के हम क्या उड़ाएं पर खच्चे, बेचारा पहले ही गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे। बेचारा पहले गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय शेरों ने आतंक पर दागी मिसाइलें धाएं धाएं, दागी मिसाइलें धाएं धाएं। अब पूछो शाहबाज तुम मुनीर से, वाई दिस कोलावरी 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 डी आए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मत सोच कि मुसीबतों से छूट गया, मत सोच कि मुसीबतों से छूट गया। अभी तो एक एक पाकिस्तानी बोलेगा आतंकवाद बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मत सुधर, आतंकियों को छाती पर रखना समेटे। हम भी अब की कसम खाए बैठे हैं कि तू तो गया बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। भाई नीर तू तो काम कर गया बेटे।